हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के मद्देनज़र चीन से सरप्राइज अटैक की आशंका बनी हुई है, जिसे लेकर आर्मी और एयरफोर्स पूरी तरह सतर्क हैं। साथ ही दोनों सेनाएं अपनी सैन्य क्षमता भी बढ़ाने में जुटी हुई है। दूसरी ओर आर्मी और एयरफोर्स हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए अपनी तैयारियों को न केवल और अच्छे से मुकम्मल बना रही है, बल्कि चीन के खिलाफ तकनीकी युद्ध कला में अपनी निपुणता भी बढ़ा रही है। उधर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन जैसा देश हमेशा सरप्राइज अटैक से ही दुश्मन पर हावी होने की कोशिश करता है। सैन्य सूत्रों ने बताया है कि रणनीति दृष्टि से महत्वपूर्ण LAC पर बने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की संख्या और ताकत दोनों बढ़ाई जा रही है। ये ऐसे मैदान हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफ़ी नज़दीक बने हुए हैं। ऐसे मैदान न केवल भारत बल्कि चीनी सेना ने भी अपने क्षेत्रों में बना रखे हैं। युद्ध की आशंका से पहले सेनाओं को यदि संबंधित बॉर्डर एरिया में अपने जवानों की संख्या बढ़ानी होती है तो एयरफोर्स के बड़े यातायात विमानों के जरिए जवानों की पलटन इन्हीं एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर उतारी जाती है। चीन ने भी LAC के नज़दीक ही कई एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना रखे हैं। इतना ही नहीं, LAC के महज 15 किलोमीटर की दूरी पर चीन ने एक मजबूत एयरफील्ड भी तैयार की है। दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो हमारी आर्म फोर्सेस ने भी अपने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार किए हैं। इसमें टूटिंग, एलांग, पासीघाट, विजयनगर, मेचुका मुख्य हैं, जिन्हें 7 से 8 सालों में ही पूरी तरह तैयार किया गया है, जहां ग्लोब मास्टर और सुपर हरक्यूलिस जैसे विमान भी लैंड कराए जा सकते हैं। अब इन्हें और मजबूत बनाने का काम चलेगा, जबकि ऐसे LAG की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे मैदान के जरिए अब LAC के दुर्गम चोटियों पर हमारी फौज की पलटन की मूवमेंट भी आसानी से हो पाएगी। उधर चीन भी अपनी एनुअल एक्सरसाइज स्ट्राइड के जरिए अपने सरफेस, रोड, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने में जुटा रहता है, ताकि इसके जरिए वो भी अपनी फोर्स की मूवमेंट फॉरवर्ड एरिया में जल्दी से जल्दी कर सके। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि चाइना के साथ बढ़ती तनातनी को लेकर भारत अपने सभी प्रकार के हथियारों की टेस्टिंग लद्दाख के एरिया में कर रहा है। इन्हीं में सबसे इम्पोर्टेंट है हेलीकॉप्टर। दोस्तों, भारतीय वायुसेना और थल सेना लद्दाख में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ध्रुव, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH की टेस्टिंग लद्दाख में कर रही है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग और विंटर टेस्टिंग शामिल है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि लद्दाख के एरिया में भारत के 3 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, 2 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और 20 ध्रुव हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पर दोस्तों, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह निकल कर आई है कि जो भारत के 20 लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर, जिन्हें आप ध्रुव के नाम से जानते हैं, उम्मीद से बढ़कर लद्दाख जैसे ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और दोस्तों, यह बात कही है खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन R माधवन ने। दोस्तों, R माधवन ने आगे बढ़ते हुए कहा कि भारत के 20 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर लद्दाख में ऑपरेट कर रहे हैं, उनमें से कोई भी ग्राउंड पर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स के सभी पार्ट्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, जिनको रिप्लेस या मेंटेनेंस की अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, और सारे के सारे अभी ऑपरेशन मोड में हैं। तो दोस्तों, इस बात से साफ पता चलता है कि भारत द्वारा बनाए गए LAH ध्रुव लद्दाख जैसे ठंडे और हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी कितने सक्सेसफुल हैं। दोस्तों, साथ ही R माधवन ने कहा है कि आने वाले अक्टूबर-नवंबर के महीने में जहां लद्दाख में पारा -30 से 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जबकि ज़्यादातर रोड स्नोफॉल के कारण ब्लॉक हो जाएंगे, तब भी LAH ध्रुव वहां पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। और उन्हें आशा है कि LAH ध्रुव इस मिशन में पूरी तरह से सक्सेसफुल होंगे और लद्दाख में मौजूदा भारतीय सैनिकों के लिए रसद सामग्री पहुंचाने, मेडिकल फैसिलिटी और सर्विलेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।